हिंदू एक व्यापकता का नाम है, हिंदू एक शांति का नाम है, हिंदू समन्वय का नाम है, हिंदू संगठन का नाम नहीं है, हिंदू आंदोलन का नाम नहीं है, हिंदू आंदोलित होने का नाम है। आंदोलन सीमित होता है, आंदोलित बहुत लंबा चलता है। तो हिंदू एक व्यवस्था है पूरे विश्व के लिए। एक बात आज कहते हुए हमको बहुत प्रसन्नता भी हो रही है, ये बात कहते हुए, बल्कि यहाँ बैठा दिया पर हमारी औकात तो पीछे की है, पर बैठा दिया तो हम अपनी बात रखने में बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि दुनिया में यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना चाहे पूरा विश्व, तो हम ये बात कहीं पर भी बहुत दावे के साथ कह सकते हैं, उसका एकमात्र समाधान है, वो सनातन धर्म है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सकता है, वो सनातन धर्म। क्योंकि हमारा सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम भी चाहता, हमारा सनातन धर्म अहिंसा परमो धर्मा भी चाहता, हमारा सनातन धर्म वन वर्ल्ड वन फैमिली पर भी भरोसा करता है, एक विश्व एक परिवार। स्वयं सेवक संघ के जितने भी पूर्ण समर्पित आदरणीय प्रांत प्रचारक जी, सहप्रांत प्रचारक जी, विभाग प्रचारक जी एवं गणमान्य उपस्थित आप सब बुद्ध जी और साथ में संतत्व की भूमिका निभाने वाले स्वयं सेवक संघ के सभी सदस्य, रामचरितमानस का एक प्रसंग लेकर के हम अपनी बात को प्रारंभ करना चाहेंगे। सुंदरकांड की चर्चा है, हनुमान जी लंका में, चूंकि हमारी आराध भी हुई, उनसे बाहर जाना बहुत कठिन हो पाता हमारे लिए। जैसे कि मैडम को कुआं ही अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे लिए हनुमान जी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका घूमते घामते विभीषण मिले। विभीषण जी ने कहा कि काम करो, अशोक वाटिका में जानकी जी रहती है। हनुमान जी ने पहले कहा कि हम खोज के लिए आए हैं। विभीषण ने कहा कि तुम्हारे दासन में कोई मोरे में हमारे मन में बहुत प्रेम उमड़ रहा है, आप या तो राम हो या राम के दास हो, अपना परिचय। हनुमान जी ने बहुत सहजता से अपना परिचय दिया, बड़ी विनम्रता और दैन्यता के साथ। बड़े लोग हमेशा विनम्र ही होते हैं, जो बड़े जिनमें फल लगे होते हैं वो पेट झुके रहते हैं, क्योंकि किसी शायर ने कहा है झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो हनुमान जी तो परम विनम्र। हनुमान जी बोले भैया विभीषण एक बात बताओ। बोले बोलो। बोले भैया एक कमी तुम्हारे जीवन में है, एक कमी हमारे जीवन में, तुम हमारी पूरी कर दो, हम तुम्हारी पूरी कर दो, आदान प्रदान कर दो। विभीषण बोले आई एम रेडी, बताओ। हनुमान जी बोले तुम्हें जानकी माता मिल गई? बोले मिल गई। बोले राम जी नहीं मिले? बोले नहीं मिले। हमें राम जी मिल गए, जानकी माता मिल गई। विभीषण बोले करें क्या? बोले एक काम करो, तुम माता का पता बता दो, हम राम जी का बता दो। गजब की। तो विभीषण जी बोले पर हमारी हालत तो बहुत खराब है। हनुमान जी बोले क्या खराब है? बोले जीवित सनन जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव फंसी वैसे ही हम फंसे। विभीषण ने कहा। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, जीव जो काम करवा सकती है वो कोई नहीं करवा सकता है। विभीषण जी बोले जीव क्या कर? बोले जीव जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। अब ये जीव पलट जाए तो 32 तोड़वा सकता। बोले कैसे? बोले जाके किसी पहलवान को गाली दिया 32 टूट के नया तो वो काम जीव ही कर सकता। बाकी दूसरी टेंशन, तुम जीव हो, दांत कौन है? बोले राक्षस। बोले एक भी टेंशन मत लो, जीव बहुत दयालु होती। विभीषण सच में दयालु थी और जीव भी दयालु होती। जीव इतनी दयालु होती कि दांतन में अगर खा दे वो काम होता है जेसीबी जैसे चला। चाहे जितना महत्वपूर्ण आदमी सामने बैठो, उको काम एक ही है। जैसे स्वयं सेवक संघ का एक ही काम, भारत को बचाना, चाहे जो हो जाए, रूस यूक्रेन लड़ जाए, भारत पाकिस्तान लड़ जाए, पर स्वयं सेवक संघ का एक ही काम है। वैसे जीव को भीतर ही भीतर काम चलते ही राज्य जैसो हाइट होगा। तो हनुमान जी बोले विभीषण जीव जो बिगाड़ सकता वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। जीव बड़ी दयालु होती है, जब तक दांतन के बीच से वो तिनका निकालना दे तब तक शांत नहीं बैठा। और दांत इतने क्रूर, सही में राक्षस ही। कितनी दयालु जीव है बेचारी, कोमल है, पतली है, हड्डी। तो कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी बेचारी कोमल सी बिना हड्डी की। लेकिन दांत हाथ के बीच में फंस जाए वो ऐसी कतर दे, बिल्कुल दयालु रखत के ये हमारी मदद भी करे, दबा दे। हनुमान जी बोले विभीषण चिंता ना करो, जीव जो बिगाड़ सकत कोई नहीं बिगाड़ सकत। विभीषण बोले क्या? बोले जब दांत दर्द करने लगता है तो ये जीव ही है जो डॉक्टर को बताती है कि जे वाला है खराब। डॉक्टर क्या करे? संसीस है,
ये जिस जिस पे धर दे वे जड़ से उखड़ जाए। तुम टेंशन न लो, डॉक्टर साहब आने वाले। विभीषण जी बोले कौन? बोले राम जी। तुम इशारा वर खड़े थी, जिस जिस की तरफ करोगे जड़ से उखड़ते जाए। विभीषण बोले बात तो बहुत अच्छी कही, हमें पते की लगी, अब हम तुम्हें बता दें। हनुमान जी को पता बताया अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे। अच्छा देखो रावण भी कितना गजब है। हमको रावण की बात याद आती, बड़ी हंसी आती। नाम अशोक वाटिका, सीता शोक में। नाम अशोक है पर है शोक में, कितनी गजब की बात है। तो माता जानकी जी अशोक वाटिका के बीच में छुप करके बैठ गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा आप छिपे क्यों हो? हनुमान जी ने गजब का जवाब दिया, बोले हम छिपेंगे तभी तो भगवान छपेंगे। हम छिपेंगे तभी तो भगवान छपेंगे। यही स्वयं सेवक संघ की भूमिका है। स्वयं छिपा रहता, भारत को छपाता रहता है। ये अभूतपूर्व बात स्वयं सेवक संघ की है। स्वयं छिप करके काम करते स्वयं सेवक संघ के लोग, लेकिन भारतीय परंपरा, सनातनीय परंपरा को छपा हुआ देखते, कभी कागजों पर, कभी पुस्तकों पर, और कभी भारतीयों के दिलों पर। जब स्वयं सेवक संघ छिपता है तब भारत के संस्कार भारतीयों के दिल में छपते हैं। ये भूमिका स्वयं सेवक संघ की, ये हनुमान जी की भूमिका है। ये आप लोगों की जो भूमिका है, हनुमान जी की भूमिका है। और हम एक बात बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहना चाह रहे हैं, जितना इस भारत को व्यवस्थित करने का कार्य स्वयं सेवक संघ ने किया, किसी ने नहीं किया। ये आप लोगों का गौरव है कि आपको स्वयं सेवक संघ परिवार में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये परम गौरव की बात है। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग, उनमें एक मार्ग सेवा का। आज ही हम कथा में सुना रहे थे, दानव और मानव कौन? जो अपने लिए जिए, केवल अपने, वो दानव है। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए, वो मानव है। लेकिन जो सबके लिए जिए, वो महात्मा है। हम आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, बहुत कलवत निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप लोग महात्माओं की श्रेणी में हो। क्यों? क्योंकि आप महात्मा की दृष्टि। इसलिए आपको कोई दुनिया जाने या ना जाने, दुनिया धन्यवाद दे या ना दे, दुनिया पहचाने या ना पहचाने, पर एक बात आपको बहुत विनम्रता पूर्वक हम कहना चाह रहे हैं, एक बात आपको दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए कार्य, और वो है अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी सेवा में कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जग देखे ना देखे, और दुनिया को दिखाने के लिए क्या करें, उनके लिए करना जिनको देखना चाहिए। तो देख परमात्मा रहे, और दुनिया देखती रहे ना भी देखे। भारत को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी, सुभाष चंद्र को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए। हम लोगों को याद करवाना पड़ता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुसलमानों को कभी याद नहीं करवाना पड़ता, ईसाइयों को कभी याद नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि उन्हें याद है। हम लोगों को बताना पड़ता है, स्लोगन चिपकाने पड़ते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू। हम आपको एक बात और विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भूलने की बीमारी है, हमें उस पर भी ध्यान नहीं देना है कि समाज क्या कहती, लोग क्या कहते। हाथी चले बाजार, समझदार हो, कहने की आवश्यकता नहीं, सब समाज में अच्छी बात है। अब भाई गांव में हाथी आता है तो जितने हाथी के सामने हाथ जोड़ के लोग खड़े हो जाते, गणेश जी आए, गणेश जी आए, उतने कुत्ते भी तो पीछे पड़ जाते हैं, वो भी गांव भर के पीछे पड़ जाते हैं। वो खाज वाले कुत्ते जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं डरता, वो भी हाथी के पीछे पड़ जाता है। और वो क्यों पड़ जाता है? अरे बड़े आया क्यों? अच्छा, हमने एक बार कुत्तों का आत्मचिंतन किया, तो कुत्तों को हाथी से क्या दिक्कत है? अच्छा, हमें एक बात समझना है, तो कुत्तों को हाथी से 1% दिक्कत नहीं है, बस हाथी के सामने जो हाथ जोड़े खड़े हैं उनसे टेंशन। हाँ, हाथी से उनका कोई लेने देना नहीं, ना उनके रिश्तेदार है, ना कोई उन्हें चुनाव में लड़ना है। और भाई कुत्तों हाथ जोड़े हुए लोगों से हम आपको वही कहना चाह रहे हैं कि आप जब समाज में निकलेंगे तो 4 बातें कहने वाले लोग निकलेंगे, 4 हाथ जोड़ने वाले लोग निकलेंगे। अच्छा, हाथी की चाल देखो, हाथी ना हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता, ना कुत्तों के पीछे पड़ता। हाथी की अलग कला है, वो चला ही जा रहा है, इसलिए तो हाथी को एक भाषा में कहते हैं गज, इसलिए तो वो गज है। क्यों? क्योंकि ना हाथ जोड़ने वालों के पास वो रुकता है, ना कुत्तों के पीछे पड़ता है। थोड़ा अगल बगल आए तो सूंड हटा दी। अच्छा, ये वो जानता है कि यदि हमने रगड़ दिया तो भाई साहब की 3 पेड़ियां खत्म हो जाए।
ये हाथी जानता है यदि हम अपनी पे आ गए 3 पीढ़ी इनकी खत्म हो जाए, लेकिन जानते हुए इतनी पावर होने के बावजूद भी वो अपनी चाल चला रहता। इसलिए आगे जाने वाले गांव में फिर से गणेश जी आ गए। क्या कहा जाता? गणेश जी कहा जाता। क्यों कहा जाता? क्योंकि ना वो सम्मान में फंसते हैं, ना अपमान में पीछे पड़ते हैं, अपनी चाल चले जाते हैं। हम स्वयं सेवक संघ के प्रति